नमस्कार दोस्तों। डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज के चौथे एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस प्रश्न उत्तर की सीरीज के अंदर आप सभी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन जो हैं, आपके द्वारा पूछे गए स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से संबंधित जो आप प्रश्न हमसे पूछते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, उनका एक एक करके इन वीडियोस के माध्यम से हम उत्तर देने का प्रयास करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के वीडियो के अंदर जिस हमारे जो चैनल हैं, जिन व्यूअर का जो प्रश्न है जिसका हम उत्तर देने वाले हैं, उन व्यूअर की यूट्यूब पर यूजर आईडी है उत्तराखंड 9। और इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है, भाई जी मुझे तो सभी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे मन में एक उत्सुकता आती रहती है कि पीएलआर के बाद किसी की लाइफ में कुछ बदलाव भी हुआ है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम कुछ खत्म भी हुई है। आप वीडियो में थोड़ा बहुत ऐड कर दें कि क्या इस जन्म में जो लोग गुस्सा परेशानी क्रिएट कर रहे थे उन्हें कुछ सुधार हुआ, जानकर, मतलब अपना पास्ट लाइफ जानकर कुछ अच्छा फील होगा। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इतना प्यारा प्रश्न हमसे पूछा और जो हमारी समझ है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, उसके आधार पर जो इसका बेस्ट उत्तर है वो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अपने सभी वीडियोस के अंदर हम ये बात बहुत क्लियरली बोलते आए हैं कि पीएलआरस कराने से कोई हमारे जो जीवन की समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है। कुछ चीज़ें सॉल्व होती हैं, लेकिन सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सॉल्व हो जाती हैं। अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें योग के माध्यम से सीखना पड़ता है कि कैसे हमारे जो विकर्म हैं हम उनका विनाश कर सकते हैं, कैसे उन सभी आत्माओं से जिनसे हमारे संबंध, मतलब हमारे कुछ ना कुछ कर्म बंधन बन गए हैं, उनसे अपने कर्म बंधनों को कैसे हम छुड़ा सकते हैं। उसको जो छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो योग से जुड़ी होती है, साधना से जुड़ी होती है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पीएलआर करने के बाद होता क्या है? पीएलआर करने से दोस्तों मोटिवेशन आ जाता है। तो आपका प्रश्न जो था कि कुछ बदलाव आता है, हाँ बिल्कुल बदलाव आता है। अपने जीवन को सुधारने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो मोटिवेशन पीएलआर कराने के बाद बहुत सारे भाई बहनों को मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, सबको मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसीलिए आप सभी को पता होगा कि हम हर केस के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस नहीं करते। तभी तो हमने प्रोसेस बनाया हुआ है ना कि पहले आप हमारे साथ काउंसलिंग का एक सेशन बुक कीजिए। आपको हम 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा देंगे। आपकी जो परेशानी है उसको विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे और उस परेशानी को समझने के बाद उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो हम आपको रेकमेंड करेंगे। और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर से एक पॉसिबल सॉल्यूशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है। तो ये बात हम निर्धारित कैसे करते हैं? देखिए प्यारे दोस्तों, जो जो भी भाई बहन हमारे को संपर्क करते हैं, ये किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तनाव से अपने जीवन के अंदर गुजर रहे होते हैं, है ना। किसी ना किसी द्वंद्व के अंदर, किसी ना किसी भंवर जाल के अंदर अपने जीवन के अंदर फंसे होते हैं। और मुख्यतः जो हमारे पास केस आता है, पीएलआर कोई क्यों कराता है, उनका प्रश्न होता है कि मेरे साथ ये होता आ रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही ये दुख क्यों मिला, यही तो प्रश्न होता है। और उसका जो संबंध है लोग अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुत बार तो क्या होता है, जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग से ये बात समझ करके सामने आती है कि हाँ ठीक है, पास्ट का भी कुछ आपका संबंध रहा होगा, लेकिन मेजरली जो आपकी परेशानियां आपके इस जीवन के अंदर अभी आई हैं उसके अंदर जो आपने किया, जो आपने निर्णय अपने जीवन के अंदर लिए, और जो चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, उसको आपको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। आपने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है तो आपको पूरी दुनिया हरी नज़र आ रही है, चश्मा उतारो सारे रंग दिखने लगेंगे। तो बेसिकली पहले काउंसलिंग के अंदर हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, हमारा हमेशा प्रयास ये होता है कि पास्ट लाइफ बंदा ना ही देखे, कोई भी व्यक्ति ना ही देखे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस जीवन की मुसीबतें कम नहीं होती ना हमारे पास, है ना। तो इस जीवन की तो याद ही है, फिर पुराने जीवन के भी जो हमारे कर्म बंधन थे, जो हमारे रिश्ते थे, वो हमारे को याद आए, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे इमोशनल पुल होते हैं, वो सब याद आए। तो प्रयास ये किया जाता है कि भाई अगर
उसके बिना काम चलता है। आप अपना नज़रिया बदल करके देखें, एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों 50, 60, 70% जो केसेस हैं, हमारा ऐसा अंदाजा है 50 to 70% केसेस के अंदर जब हम काउंसलिंग का सेशन करते हैं, इतने विस्तार में उनसे बात करते हैं, एक नया नज़रिया जब हम भाई बहनों को देते हैं, जब वो हमसे जुड़ते हैं, उससे ही उन सबका काम हो जाता है, उससे ही लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि क्या है कि हम सब लोग ना, क्या जीवन क्या है ना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के अंदर जो है ना, जीवन को हम जीते रहते हैं, जबकि हमारे को ये रियलाइज करने की आवश्यकता होती है कि कुछ ना कुछ हमारी गलती भी रही होगी। तो जब एक तो वो काउंसलिंग के माध्यम से ही जब उस चीज़ को रियलाइज करा दिया जाता है, एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है, कुछ योग साधना का भी हम मार्ग बता देते हैं, जिसके माध्यम से जो मनुष्य जो है उसके अंदर जो आत्मिक शक्ति, जो आत्मिक बल खत्म हो गया तो वो आत्मिक बल बढ़ जाता है, उससे बहुत मदद मिल जाती है। अब आते हैं, और क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अभी जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो द्वंद्व उनके अंदर है, कुछ केसेस में हमारे को ऐसा आइडेंटिफाई हो जाता है कि अगर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दिया तो ये और ज्यादा इमोशनल टर्मोइल के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर भी पीएलआर नहीं किया जाता। तो पीएलआर कब किया जाता है? हम पीएलआर तब करते हैं जब हमारे को बिल्कुल निश्चय होता है कि अगर ये पीएलआर कर लेंगे तो उस पीएलआर से इनका कुछ फायदा होगा, ये अपने किसी जो जाल है उससे बाहर निकल पाएंगे, और इनको जो पुरुषार्थ करने का, जो इनको पुरुषार्थ करना है उसका बल, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मान लीजिए कोई बहुत डिस्टर्ब रिलेशन है, अब उसके अंदर आपको जो है उनको क्षमा करना है, ठीक है, क्षमा योग करना है, आपको पहले से पता है दैट आई हैव टू फॉरगिव दिस सोल। लेकिन आप जब क्षमा करने के लिए बैठते हैं, जब आप योग करने के लिए बैठते हैं, तो अभी बैठे हो क्षमा करने के लिए, बैठे हो एनर्जी को क्लीन करने के लिए, लेकिन जैसे ही उस आत्मा को अपने सामने आप इमर्ज करते हो तो दोबारा से वो सारे दृश्य आपको दिखाई देने लग जाते हैं कि कैसे उसने आपको दुख दिया, कैसे उसने आपको परेशान किया, कैसे उसको जीने नहीं दिया, कैसे आपकी लाइफ के अंदर मुश्किल परिस्थितियां, तो ये सब याद आने लग जाता है। अब ऐसे केस के अंदर जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लेते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से आपको समझ में आता है कि भाई आज ये जो आत्मा मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, तो मैंने इसके साथ क्या किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले लाइफ के अंदर भी वही आत्मा परेशान कर रही थी, तो कई केसेस में ऐसा देखा गया कि आप और पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे बात ऐसी होती है कि हमने भी कुछ गलत किया होता है, हमने भी परेशान किया होता है उस आत्मा को। तो जब हम इस साइकिल को देख लेते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली बात, पहली दो बोल दिया, पहली बात, एस्टैब्लिश हो जाता है कि रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का हिसाब किताब। आपने मान लो एक भी पूर्व का जन्म देखा, उससे आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई पिछला जन्म था, उससे भी कुछ पिछला रहा होगा, उससे भी कुछ पिछला रहा होगा, तो हिसाब किताब बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हमारा ना एक टाइम फ्रेम चल रहा होता है माइंड के अंदर, हम हमारी जो परेशानियां हैं उनका जो स्पैन है, जो हमारे जीवन के जो अनुभव हैं उनके स्पैन को 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी हमारी उम्र है, केवल उतना ही समझ रहे होते हैं। हमारे को एक तो जब हम खुद अनुभव करते हैं इस चीज को, एक होता है दूसरे से सुना, जब खुद अनुभव करते हैं तो हमारे को पता लगता है कि कहानियां तो बहुत लंबी है भाई, जन्मों जन्मों से चलती आ रही हैं। तो इस चीज से क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एक संतोष आता है, बंदे को लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ वो हुआ होगा। कब तक इस साइकिल को हम बड़ा करते रहेंगे दोस्तों? सही मायने में तो पता है क्या होता है, कभी उन्होंने कुछ बुरा किया होता है, कभी आपने बुरा किया होता है, कभी उन्होंने, कभी आपने, कभी उन्होंने, कभी आपने, और ये ना साइकिल जो है ना, ये पाइलअप होती आ रही है बहुत समय से, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कभी कोई बदला ले रहा है, कभी कोई बदला ले रहा है, आप एक दूसरे के बंधन से नहीं छूट पा रहे हो, फंसे पड़े हो एक दूसरे के साथ। तो इस चीज का ना बहुत ही डीप रियलाइजेशन आ जाता है, जिससे कि हम एक साक्षी हो जाते हैं, और ये पुरुषार्थ करने में हमारे को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरा, जिन चीज़ों के अंदर पीएलआर बहुत ज़्यादा फायदा करता है, जैसे बहुत सारे ना कुछ ऐसे मेडिकल एलिमेंट्स होते हैं लोगों को जो कि बिल्कुल बचपन से है, या एक बहुत लंबे समय से, जैसे किसी का हमने किया था केस, तो उनको क्या है कि उनको हार्ट में दर्द फील होता है, और मतलब कितनी उम्र हो गई है, बचपन से कितने टेस्ट करा लिए, आज तक पता ही नहीं लगा क्यों दर्द होता है। एक हमने पीएलआर का केस शेयर किया था कि भाई को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, वो लिफ्ट के अंदर नहीं चढ़ पाता था, बंद स्पेसेस के अंदर उसका दम घुटता था। उसका पीएलआर किया, उसने देखा कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहां से आ रहा था। तो वो देखते ही दोस्तों बाद का तो क्या अनुभव है, इमीडिएटली इमीडिएटली सेट कि मेरे अंदर से डर चला गया है, मैं समझ गया। और उस भाई के साथ हम टच के अंदर भी रहे थे, तो उन्होंने फिर बता दिया था कि जो मेरे को डर मेरे को लगता था भाई जी, कुछ ही दिनों में उन्होंने बोला था कि भाई 5% ही रह गया है, 5, 10, 15%, बाकी वो गायब हो गया, और ये भी धीरे धीरे मेरा जाता जा रहा है। अब जो है मैं इसको नेगेट कर पा रहा हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों, मेन जिंदगी के अंदर दो तकलीफें होती हैं, एक है दुख है और दूसरा है दुख क्यों है। मुझे दुख क्यों है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ होती है। तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है। भाई बहन हमारे साथ जुड़े भी रहते हैं, है ना। तो बात भी हो जाती है, फिर दुआएं भी देते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी बहुत सारे भाई बहन जो हैं दुआएं देते रहते हैं कि भाई जी हमने किया था तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है। तो बात क्या है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो वैसी की वैसी हैं, है ना। दूसरे लोग वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन हमारे अंदर जो फांस थी कि मेरे साथ क्यों, और मैं क्यों माफ करूं इसको, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों झुकूं, ये जो सब चलता था, ये सारे इमोशंस जो अंदर से गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम माफ कर पाते हैं। और दोस्तों पता है क्या है कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, एक्चुअली में हम दूसरे को माफ नहीं कर रहे, हम खुद को ही माफ कर रहे होते हैं। दूसरे को बंधन से मुक्त कर रहे होते हैं, असली में बंधन से हम खुद ही मुक्त हो रहे होते हैं दोस्तों। तो हाँ, बहुत केसेस के अंदर फ़ायदा होता है। जहाँ हमारे को लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, वहाँ पे हम पहले ही रोक देते हैं वहाँ पे, और हम बता भी देते हैं कि अभी आप देखिए इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, क्या कहानी निकल करके आ जाए। जैसे एक केस किया था हमने किसी बहन का, तो चलिए इस जीवन में तो उनको तो खैर फिर भी फ़ायदा हो गया था, लेकिन इस जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं वो तो हैं, लेकिन पिछले जीवन के अंदर गए तो ऐसा देखने में आया कि वो देह व्यापार के अंदर थे। अब खुद को एक महिला को, जो कि पत्नी व्रता है ना, बिल्कुल वो हैं, क्या बोलते हैं, वन मैन वुमेन है, ऐसा देखना कि भाई किसी जीवन के अंदर में इस तरह के उसके अंदर रही, तो कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है ये चीज़। लेकिन फिर भी क्या है, उनकी जो परेशानी थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी कमज़ोर दिल का व्यक्ति हो, जो कि इमोशनली डिस्टर्ब हो, है ना, और हमारे को लगे कि भाई अगर सच सामने आ गया, कुछ भी सच हो सकता है ना, और हमारे को एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस तरह की कौन सी चीज़ निकलेगी, थोड़ी आभास भी हो जाता है। तो जहाँ हमारे को लगता है कि भाई दिक्कत होगी, तो हम करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमने अपने आप को मर्यादा के अंदर बांध करके रखा हुआ है। लेकिन हाँ, जिन केसेस के अंदर करते हैं दोस्तों, उसके अंदर हाँ बहुत 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 मदद मिलती है। एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पता नहीं था, पता नहीं लग रहा था क्यों ये परेशानी है, क्यों ये परेशानी है, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके अंदर इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है, ऐसा हमने देखा है। और इसी प्रकार से जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट कैसे होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ का जो आदान प्रदान होता है ना, हमारे को लगता है कि सामने वाला ही विलन है, लेकिन कुछ ना कुछ विलन हम भी होते हैं। अगर वो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी हमारे को दे रहा होता है, कुछ कर रहा होता है ना, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमारे भी संकल्प चल रहे होते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, हम कमज़ोर बहुत होते हैं, हम बदला ले नहीं पा रहे होते सामने वाले से, लेकिन बदला लेना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ क्लैश के अंदर होती हैं, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा होता। तो हाँ, जब ये आप करते हैं तो वो एक वो सौहार्द आ जाता है, एक मतलब वो भावना आ जाती है कि नहीं भाई ख़त्म करना है, तो फ़ायदा करता है। और बहुत सारे भाई बहन अपने अनुभव शेयर भी करते हैं कि इसके बाद उनको बहुत फ़ायदा हुआ है अपने जीवन के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका हम उत्तर दे पाए। वीडियो में जो जानकारी हमने दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि जो जानकारी हमने शेयर करी ये कैसी लगी, और ये जो डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो हमने सीरीज़ चलाई है ये आपको कैसी लग रही है, कैसे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।